जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन की आराध्य देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। यह स्वरूप हमें सिखाता है तपस्या, संयम और अड़िग निष्ठा ही वास्तविक शक्ति है। इस वीडियो में है माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, तपस्या और अपर्णा बनने की कथा, पूजा विधि और मंत्र, काशी स्थित मंदिर की महिमा। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से जीवन में धैर्य, शक्ति और आत्मबल प्राप्त होता है। भाइयों और बहनों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन हम आराधना करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की, जो तपस्या, संयम और अड़िग निष्ठा की प्रतिमूर्ति है। ब्रह्म का अर्थ है तप, साधना, परम ज्ञान। चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाले, यानी माँ ब्रह्मचारिणी वो है जिन्होंने तपस्या और साधना को जीवन का अंग बनाकर संपूर्ण विश्व को धैर्य और शक्ति का संदेश दिया। यह देवी हमें सिखाती है कि जब तक तपस्या नहीं तब तक सिद्धि नहीं, और जब तक सिद्धि नहीं तब तक मुक्ति नहीं। तो आइए आज की कथा में डूबते हैं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। मां शैलपुत्री की कथा हमने पहले दिन सुनी थी। सती के आत्मदाह के बाद वे पार्वती रूप में हिमालय और मैना के घर पुनः अवतरित हुई। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन एक ही व्यक्ति में रमा था, महादेव। जब विवाह की आयु आई, नारद मुनि हिमालय के महल आए। उन्होंने महादेव के गुणगान किए और संकेत दिया कि पार्वती का भाग्य स्वयं भगवान शिव से बंधा है। पार्वती ने मन ही मन प्रण लिया, मैं तो केवल शिव की ही अर्धांगिनी बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कैसी भी कठिन साधना क्यों न करनी पड़े। यही संकल्प उन्हें बना देता है ब्रह्मचारिणी। अब कल्पना कीजिए, एक नन्ही कन्या जिसने राजसी सुख छोड़ दिया। घने जंगलों में गंगोत्री के तीर्थ पर उन्होंने बैठकर घोर तपस्या आरंभ की। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्निकुंड के बीच बैठकर शिव मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में मूसलाधार वर्षा में भी किसी चट्टान पर बैठकर साधना करती। शीतकाल में बर्फीली नदियों में खड़े होकर ध्यान लगाती। न भोजन न वस्त्र का मोह, कभी केवल फल खाती, कभी पत्तों पर जीवित रहती और अंत में तो पत्ते भी त्याग दिए। इसलिए वे अपर्णा कहलाई, तो पत्तों का भी त्याग करे। हजारों वर्षों से ऐसी तपस्या जिसके आगे बड़े बड़े ऋषि भी कांप उठे। यही है हमारी मां ब्रह्मचारिणी। देवताओं ने चिंता की, अगर शिव और पार्वती का विवाह ना हुआ तो तारकासुर नामक राक्षस का वध कौन करेगा। उन्होंने कामदेव को भेजा शिव की तपस्या भंग करने। कामदेव ने वसंत ऋतु बनाई, पुष्प बाण चलाए, लेकिन भोलेनाथ ने क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देवता स्तब्ध हो गए। पार्वती ने और भी कठोर तपस्या का संकल्प लिया। हे प्रभु, चाहे कितने ही जन्म क्यों ना लेने पड़े, मैं आपको ही अपने पति रूप में चाहूंगी। 3000 वर्षों तक अटूट निष्ठा से तप करने के बाद स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी साधना अकल्पनीय है। अब शिव भी तुम्हारे प्रति उन्मुख होंगे। तुम्हें ब्रह्मचारिणी नाम से लोकांतरों में पूजा जाएगा। और इसी प्रकार पार्वती की तपस्या सफल हुई। दुनिया उन्हें जानने लगी मां ब्रह्मचारिणी के नाम से। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। उनका स्वरूप श्वेत वस्त्र, हाथों में जप माला और कमंडलू, सरलता और संयम का प्रतीक। उनका प्रिय पुष्प है गुड़हल और लाल रंग के फूल। भोग में दिया जाता है श्वेत रंग का प्रसाद और विशेष मंत्र है, प्रधाना कपाला कंडलू ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, तप शारिणी शिव प्रिया ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से धैर्य, संयम, आत्मबल और तप की शक्ति प्राप्त होती है। काशी नगरी में गंगा के तट पर उनका प्राचीन मंदिर है।
जहां लाखों श्रद्धालु दूसरे दिन दर्शन करके पुण्य कमाते हैं। भाइयों और बहनों, मां ब्रह्मचारिणी की यह कथा केवल देवी की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपने और अपने सत्य के लिए संघर्ष करता है। मां का संदेश स्पष्ट है, सफलता सुख से नहीं तपस्या से मिलती है। सपने कल्पना से नहीं त्याग और धैर्य से पूरे होते हैं। आज हमें यह सोचना है, क्या हम भी अपने लक्ष्यों के लिए इतना धैर्य रख सकते हैं? क्या हम भी अपने धर्म और कर्तव्य के लिए उतनी ही निष्ठा दिखा सकते हैं? आइए आज हम मां ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति दे, वही तप और वही संकल्प दे। याद रखिए, जहां धैर्य है वहीं विजय है, जहां तपस्या है वहीं सिद्धि है, जहां निष्ठा है वहीं परमात्मा की प्राप्ति है। जय मां ब्रह्मचारिणी, जय मां दुर्गा।